नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर को लेकर के जो तमाम विवाद हुए, नतीजे अब आए और नतीजों में जिस तरीके से महागठबंधन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। इस पूरे विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि एसआईआर के नाम पे जबरदस्त तरीके से धांधलियां की गई हैं। और अब मध्य प्रदेश में क्योंकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो कांग्रेस का रुख मध्य प्रदेश को लेकर क्या होने वाला है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के कुणाल चौधरी मौजूद हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। कुणाल जी, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ताजा उदाहरण बिहार है। एसआईआर प्रक्रिया वहां हुई, विरोध किया गया, लेकिन अब जब नतीजे सामने ही आ चुके हैं तो अब कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश को लेकर के क्या प्लान है? क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है, 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, तो कांग्रेस को अब तक क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं और कांग्रेस की तैयारी बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश को लेकर एसआईआर में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक विचार है, कैसे इस देश के संवैधानिक ढांचे को ठीक रखे, कैसे लोकतंत्र में लोगों के अधिकार को दिलाए और कैसे मूल मुद्दों पर राजनीति को लेके जाए। एसआईआर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईआर चीजें हमेशा होती रहती थी कि हर बार मनमोहन सिंह जी आए जब हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया गया कि जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक में हमेशा वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है ताकि नए नाम जोड़ने का काम, हटने का काम। तो इसे जिस तरीके से, पर उसमें कोई नागरिकता बताने का कानून या इस तरीके का कानून या इस तरह की बातें नहीं थी, पर जिस तरीके से इन्होंने कोशिश करी कि कैसे इसे सनसनीखेज बना के किस तरीके से करा जाए, क्योंकि हमारा मूल है कि अगर हम संवैधानिक उसके अंदर कोई भी चीज जाए तो एक भी गरीब से लेके अमीर तक, राजा से लेके रंक तक कोई भी व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है जो संविधान ने दिया, वो उस अधिकार से वंचित ना हो। कई लोग जिस तरीके से एक वोट की फैक्ट्री पूरे देश और देश के अंदर की आपने देखा होगा कि राहुल जी ने दिया कि ब्राजील के लोगों के वोटर लिस्टों में नाम है, कितने कितने नाम, 200 जगह पे नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कितना इसको दूषित करा है, किस तरीके से खत्म करा है। तो कांग्रेस पार्टी ने यही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सही तरीके से जो गरीब लोग हैं, आज स्थितियां परिस्थितियां समझे, एक गरीब परिवार का मजदूर सुबह 8 बजे से निकल जाता है, वो रात को 10 बजे घर पहुंचता है। आपके कर्मचारी जब पहुंचते हैं उससे पहले, और फिर क्या है, कोई अनपढ़ है, कोई फॉर्म नहीं भर सकता, कोई वोटर लिस्ट नहीं देख सकता, कोई आपको निकाल के उस नंबर को नहीं दे सकता। तो कई परिस्थितियों के साथ एक गरीब व्यक्ति और व्यक्तियों को कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है। क्या यहाँ पे भी नाम काटे जा सकते हैं? डर तो मुझे लगता है, शंका क्यों नहीं, शंका की बात नहीं। आप समझे परिस्थितियां, मध्य प्रदेश के अंदर कई लोग पलायन पे रहते हैं, कई लोग काम के लिए, जॉब के लिए बाहर पे रहते हैं, कई लोगों की स्थिति है कि मजदूर वर्ग टोटल सुबह से चला जाता है। किसान आज की तारीख में टोटल खेती में लगा हुआ, कोई बोनी में लगा था तो बोनी से फ्री होते पानी के अंदर लगा हुआ, इससे पहले कटाई। तो जो किसान का सीजन है, तो आपके मजदूर घर पे नहीं मिलेंगे, आपको किसान घर पे नहीं मिलेंगे, और किस समय आपका व्यक्ति पहुंच रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे BLA 2 की तैयारी कर ली, हर बूथ के ऊपर BLA अपने बना दिए। वो लोग घर घर जाके तैयारी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि कैसे उनके नाम को, तो वंचित अगर कोई भी एक व्यक्ति होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात रहेगी। और जो चुनाव आयोग का मामला है कि चुनाव आयोग एक तरीके से जो कठपुतली की तरह काम कर रहा है, जिसको एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, जिसको ताकत के साथ संवैधानिक ढांचे को बचाने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो शक के गहरे में है, कटघरे के अंदर है, वो शायरियों के ऊपर काम कर रहा है, जबकि उनका काम है कि लोगों को संवैधानिक अधिकार कैसे दिलाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। कोशिश हमारी होगी कि कैसे भी एक भी व्यक्ति को अपने अधिकारों से वंचित ना हो। एक सवाल ये भी है, जब 2018 में आप विधायक बने थे, तो 2018 के विधानसभा चुनाव वाले साल में शुरुआती के जो 3 महीने थे, फरवरी मार्च के आसपास की बात होगी, कांग्रेस पार्टी ने तब चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था और उसमें उस वक्त आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ। उन्होंने ये कहा था कि कई सारे फर्जी नाम जोड़े गए हैं। उस वक्त चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन लेते हुए करीब 24 लाख नाम बाद में काटे। तो क्या इस बात को लेकर भी शंका है कि
फर्जी नाम भी जुड़ सकते हैं? करते हैं ना। मैं पिछली बार 18 की बात करो, 18 में भी हमने करा, 24 में मैंने, 23 के अंदर मैंने खुद ने 12,000 डुप्लीकेट नाम मेरी विधानसभा के दिए, जीतू पटवारी जी ने दिया है, मनोज शुक्ला जी ने दिए, लिस्टें ले जाके दी। पर वर्किंग करने का काम जो हुआ उसके बाद नहीं करते ना, सत्ता और सरकार मैंने क्या कठपुतली बन के आयोग काम कर रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, जिस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का काम करना चाहिए, वो सारी चीजें धराशायी करता जा रहा है। और सत्ता बल, धन बल, बाहुबल के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर काम करने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये बड़ी शंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्जी नामों को डबल करने का काम, सारी चीजें करने का काम ये करें और इस तरीके से करें। जबकि हर साल वोटर लिस्ट को अपग्रेड करना चाहिए, वोटर लिस्टों पे काम होता है। वैसे भी मनमोहन सिंह जी इस बात को कर गए थे कि पहले 20 साल के अंदर ये चीजें होती थी, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर। अभी आपका परिसीमन 20 साल का ड्यू है, आपका परिसीमन हो जाना चाहिए था। आपने जनगणना अभी तक नहीं कराई जो 2011 के बाद की, आज 2003 के बाद आपका परिसीमन हो चुका है 8 में। आपने परिसीमन के हिसाब से कर लेते, 2008 के बाद की वोटर लिस्ट से कर लेते, क्योंकि 6 के बाद परिसीमन हो चुका था। तो अब कहीं कौन कहाँ रहता है, कौन क्या परिस्थिति होता है, और कई चीजें सरलता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। जिनके नाम दिख रहे हैं उनको आप पहले बता देते कि 2003 के अंदर, और एक नियम पहले दिन तय कर दे इस नियम के मुताबिक। तो आपकी ये 1 महीने में करना, अरे 1 महीने की जगह 2 महीने भी हो जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको किसी को अधिकार देना है और ये आपका मूल उद्देश्य है, अभी है नहीं। अभी कोई चुनाव है, मूल उद्देश्य क्या है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अधिकार मिले, तो आपकी इसी डेडलाइन तक जो करेगा उसका होगा। ये किसने कहा? अरे भैया, एक व्यक्ति वंचित ना रहे, अपना जो 100 गुनहगार छूट जाए पर एक ईमानदार व्यक्ति को सजा नहीं मिलना चाहिए, कोर्ट का भी आदेश है। तो ये चीजें हमें करना चाहिए। पर सत्ता और सरकार डर, भय, इस तरह के हालात की, मतलब जो गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में, हर वर्ग के अंदर ऐसा है कि उनको कहीं ना कहीं जाके बीएलओ जो जिस तरीके से देना चाहिए, आप समझे कि मजबूत लोकतंत्र कब होगा? जब अंतिम पंक्ति के पायदान का व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा होकर अपने हक और अधिकार की बात कर पाएगा, उसके पास अपना अधिकार रहेगा, तो वोटर लिस्टों को शुद्धिकरण तब हो पाएगा। पर आपकी मंशा क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हों, ये हो कि अपने फॉर्म भर के देते, तो हर गरीब आदमी फॉर्म कैसे भरे? तो बिहार में जब आप लोग देख ही चुके हो, तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस पे आप आगे क्या करेंगे? हमने हमारे क्या बीएलए से तैयारी करके एक एक बूथ के ऊपर, एक एक घरों के ऊपर हमारे लोग जा रहे हैं, लगातार मीटिंगें चल रही है, कार्यकर्ता घर घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, बीएलओ के साथ कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के एक एक बीएलओ पे लगी है। यहाँ पे वोट चोरी आप लोग नहीं होने देंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, ना वोट चोरी, ना सरकार चोरी, ताकत के साथ, चौकीदारी के साथ मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, जिन्होंने एमपी तक में खास आकर के ये बातचीत की है और साफ कर दिया है कि बिहार में जो कुछ भी हुआ मध्य प्रदेश में उसे दोहराया नहीं जा सके। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है। कैमरामैन हमारे जो है प्रतीक, उन्होंने ये तस्वीर आप तक दिखाई है। कुल मिला के देखा जाए तो हमारे आज के एपिसोड में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।